नमस्कार। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो जंग छिड़ गई है उसको लेकर। पाकिस्तान ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि जिस आतंकवादी संगठन को वो इतने प्यार से पाल पोस रहा है, कल को वही उसे आंख दिखाएगा। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात अब जंग तक आ पहुंची। मेरे साथ में अरुण जुड़ेंगे जो कि इस टॉपिक को लेकर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और हमें जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तालिबान अफगानिस्तान यानी कि इतना सगा पाकिस्तान के लिए, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था तो तालिबान की सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की है तो पाकिस्तान ने की है। अगर मैं ये कहूं कि उसके बड़े बड़े नेता वहां पढ़े लिखे और वहां पे बहुत सारे ऐसे शहर रहे जहां पर उनके संबंध अच्छे बन गए और यकीनन पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अब उल्टा तालिबान पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। ऐसा क्या हुआ? देखिए इस सबके बीच में एक संगठन है टीटीपी, जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान भी नाम दिया जाता है। तो जब तालिबान जो है अफगानिस्तान में फिर से सत्ता में वापसी हम्म। करता है, तो ये संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हो जाता है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान में लगातार हमले, बहुत सारे हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं हम्म। या बलूचिस्तान में हुए हैं। उन उन हमलों के पीछे कहीं ना कहीं ये संगठन रहा है। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान सरकार में एक नाराजगी है, पाकिस्तानी आर्मी में एक नाराजगी है कि ये संगठन और इस संगठन के नेता जो हैं या जो ये संगठन है, अपनी जो ताकत है वो तालिबान से ही पा रहा है। तो इसको लेकर पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ नाराजगी थी और इसी नाराजगी के चलते पाकिस्तान की ओर से या जो पाकिस्तानी आर्मी है उनकी ओर से एक मेजर लिया गया, उनकी ओर से स्ट्राइक की गई बॉर्डर में जा बॉर्डर के अंदर घुसकर तालिबान अफगानिस्तान में। तो वहां पर क्या होता है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद तालिबान भड़क जाता है, तालिबान जो है वो ऐलान कर देता है कि हम भी इसका बदला लेंगे। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बदला लेता है तालिबान और वो भी बॉर्डर पार करता है, उस हम्म। बॉर्डर को दुरन लाइन कहते हैं, उसको पार करता है और वहाँ 19 पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे जाते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 13 से 12 जो है तालिबानी लड़ाके भी उसमें मारे गए। लेकिन बिल्कुल ये जो संघर्ष है और ये टेंशन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भी ये बदल सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये हो जाती है कि तालिबान, जिस तरह से आपने जिक्र किया, हम्म। जिसके समर्थन से हम्म। पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान जो है वापस वापस जो है सत्ता पर काबिज हुआ। क्योंकि आपको याद होगा जब वहां पर सरकार बाकायदा, तालिबान जो है सत्ता से हट चुका था, बहुत ही हम्म। दुर्गम क्षेत्रों में हम्म। तालिबानी लड़ाके थे और वहां पर सरकार थी और प्रो यूएस सरकार थी वहां पर। तो हम्म। तब जो इनके जो लड़ाके थे, जो नेता थे, वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। जिस तरह से आपने जिक्र हम्म। किया, कई सारे नेता तो यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं हम्म। और पाकिस्तान के शहरों में इनको पनाह मिलती थी। और जब जो सरकार है, अफगानिस्तान की सरकार है या यूएस है, वो पाकिस्तान को कहता था कि आप अपने जो जिनको आप शरण दिए हुए हैं, इन्हें इन पर कार्रवाई करें हम्म। और इन कुछ तो करें इनके खिलाफ। तो पाकिस्तान ये जवाब देता था कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम जो हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं करते थे। फुल सपोर्ट जो है पाकिस्तान तालिबान को देता था और जिसका नतीजा हमने ये देखा कि जब 2021 में हम्म। 15 अगस्त का वो दिन था जब तालिबान वापस सत्ता हम्म। पर काबिज हो जाता है, राजधानी काबुल पर वो कब्जा कर लेता है और किस तरह से यूएस की फोर्सेस को वहां से हम्म। भागना पड़ता है और जो गवर्नमेंट है उसको भी वहां से भागना पड़ता है। तब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो ये जिक्र कर देते हैं कि अब फ्रेंडली टाइज होंगे या अच्छा दिन मानते हैं इसको पाकिस्तान के लिए। हम्म। तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान को ये दिन भी देखना होगा जिस सांप को वो पाल रहे थे वो वापस कल को उन। उनको डसेगा, बिल्कुल। बिल्कुल। और जब हुआ ये था कि जब तालिबान स्थापित हो गया था पूरी तरह से अफगानिस्तान में, बाकायदा जो गृह मंत्री थे उस वक्त के शेख राशिद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नई शक्ति संगठन के रूप में उन्होंने बताया तालिबान को। और तालिबान भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको एक लड़ाके के संगठन की जगह एक सरकार के रूप में मान्यता मिले। और कहीं ना कहीं तालिबान ने हमेशा से ये कोशिश की है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मदद ना लेने की जगह या उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता ना रखने की जगह अपने आप एक अपनी पोजीशन को बनाया जाए। अब क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है, जिन्होंने कई बार जिम्मेदारी ली है जितने भी आतंकी हमले हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हम 2023 से देखें अब तक के जो हमले हैं तो उसमें 56% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे इतने नागरिक मारे गए हैं और आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कार्रवाई करें तब हम ये रुकेंगे। अब इसमें आयरनी क्या हो जाती है
कि यही चीज़ जो अफ़गानिस्तान की सरकार है या यूएस है, वो पहले पाकिस्तान से कहा करता था कि देखिए यहाँ पर हमले हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में हमले हो रहे हैं, तो आप अपने यहाँ जो सरगना है, उनको शरण दिए हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई करें। तब पाकिस्तान ये जवाब देता था कि हाँ, बिल्कुल हम अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं है अफ़गानिस्तान या तालिबान का। अब ये उल्टा यहाँ हो रहा है कि वो अब तालिबान को कह रहे हैं कि टीटीपी के नेताओं पर, जो टीटीपी का संगठन है, उनसे जुड़े लड़ाकों पर उन पर आप कार्रवाई करें, लेकिन तालिबान इस पे टाल-मटोल कर रहा है। तो बिल्कुल ये बैकफायर ज़रूर किया है पाकिस्तान के ऊपर। और मैं इस विवाद पर भी जानना चाहूँगा कैसे ये क्यों विवाद ये जो है पूरा बढ़ रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा है, दुरन लाइन जिसे बोलते हैं, वो एक ऐतिहासिक सीमा है। वो देखिए, ब्रिटिशर्स ने जो मेस खड़ा किया पूरे सबकॉन्टिनेंट में, वो भी इसका पार्ट है। तो हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने एक लाइन बना दी, लकीर खींच दी। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जो अफ़गानिस्तान की सरकार थी उस समय, उनकी ओर से इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला कि हम नहीं मानते इस लाइन को, और ये विवाद लगातार चला ही आ रहा है। अब फिर से ये विवाद जो है जो नई बिल्कुल सरकार आई इसमें है कॉन्फ्लिक्ट तालिबान ये की, है कि क्योंकि अफगान के किसी भी राज्य ने दुरंत लाइन को बेसिकली वो सीमा जो कहीं ना कहीं घोषित की गई थी कि ये रहेगी बंटवारे के तौर पर, उसको नहीं माना। बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान ने अपने पूरे वहां पर तैयारी कर दी, बाढ़ लगा दी, अपनी सेना लगा दी, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी इसी से वजह नहीं से तो माना। विवाद बढ़ बिल्कुल, रहा है कि पाकिस्तान है लगातार वहां पर क्योंकि बाढ़ लगा रहा है। पश्तून कहा जाता है कि दोनों तरफ वहां पर है, पश्तून हाँ, जो प्रांत के जो लोग हैं वो दोनों तरफ बसते हैं, तो अफगानिस्तान उस लाइन को नहीं मानता है, लेकिन पाकिस्तान मानता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ये 1947 से चला आ रहा है। बिल्कुल। और इसमें ये भी एक पॉइंट बनता है कि जब तालिबान की ओर से कार्रवाई की बात की गई, उनकी ओर से ये कहा गया कि दुरन लाइन को क्रॉस करके जो है तालिबान ने ये कार्रवाई की है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी इलाके में जाके कार्रवाई की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने दुरन लाइन को क्रॉस किया और हमने वहां जाके पाकिस्तानी सैनिकों लेकिन को मार इसमें दिया। शायद हमले में 3 अफगानी नागरिक भी मारे गए हैं, बिल्कुल। जिसमें पाकिस्तानियों के ऊपर जब कार्रवाई करने के लिए तालिबान की सेना पहुंची है, तो उसमें 3 तालिबानी जो नागरिक हैं, मतलब अफगानी जो नागरिक हैं, वो भी मारे गए हैं। लेकिन ये जो जंग अब छिड़ चुकी है, इसके लिए कहावत है, कहा जाता है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए, तो वो वाली बात हो गई है कि जब आपने खुद ही कांटा बोया है तो आपको उससे फल तो मिलेगा नहीं। जाहिर है कि आज नहीं तो कल वो आपको चुभेगा जरूर, और जो कि अब इस सिचुएशन में जो चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो देखने को मिल रहा है। देखिए, और ये हालांकि फुल स्केल वॉर नहीं है फिलहाल, और मुझे नहीं लगता कि ये फुल स्केल वॉर जैसी सिनेरियो बनेगा, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के या जो अफगानिस्तान है इस मौजूदा हालात में, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, ना तो उसके पास प्रॉपर आर्मी है, ना ही उसके पास इतना जो है मशीनरी है, सामान है कि वो पाकिस्तान से लोहा ले सके। लेकिन देखिए, इस तरह के अटैक्स मुझे लगता है कि होते रहेंगे, और पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी एक ये लेकिन एक सबक है मुश्किल पाकिस्तान के लिए। सबक है। लेकिन देखिए, सबक तो वो पहले से था, जब वो भारत के खिलाफ आतंकियों को पनाह देता था, और बाद में वही इसी तरह के आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहाँ सुधरा। तो ये वो बात नहीं है। लेकिन तालिबान के संदर्भ में अगर मैं देखूं, तो पाकिस्तानी आर्मी जो एक पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी एक क्रूशियल रोल रखती है, वो अभी डोमेस्टिकली घिरी हुई है, क्योंकि इस तरह के हमले होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रही है। तो पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठते हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को कोई एक्शन लेना था अफगानिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने लिया, और बाद में तालिबान ने रिटेलिएट किया। तो ये संघर्ष इसी तरह से चलने वाला है। कोई मुझे नियर फ्यूचर इसका सॉल्यूशन दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो फिलहाल ये मानकर यहाँ पर हम चलते हैं कि बहुत बड़ी जंग तो अभी नहीं होगी, लेकिन इस तरह की जो अभी घटनाएं चल रही हैं, जो सिचुएशन है भारत और माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो अभी फिलहाल स्ट्रेस काफ़ी है और चीज़ें ठीक नहीं हैं। देखना होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है, या इसी तरह से स्ट्रेस जो है ये बरकरार रहता है। बहरहाल अब जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक सीख तो मिली है। वो ये है कि उसने जिस तालिबान को पाला ये सोचकर कि वो हमारे लिए काम करेगा, अब वो उसी के ऊपर हावी है। तो शायद आगे आने वाले समय में वो ये गलती दोबारा ना करे, अगर ऐसा कुछ होता है। जो हमने पहले देखा कि किस तरीके से जो अमेरिका है, उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन शायद अब चीज़ें बदल चुकी हैं। देखना होगा कि क्या होगा। बाकी आपको जानकारी किसी लिए कमेंट करके जरूर बताएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।